नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भर्ती जिसको लेकर के हमारे युवा काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो द्वितीय पेपर है, इस द्वितीय पेपर कब होगा, किस प्रकार से होगा, इसको लेकर के अभी तक कोई भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नहीं निकल करके आया था। लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जो खुशखबरी है वो खुशखबरी निकल करके आई है कि आपके जो द्वितीय पेपर है उस द्वितीय पेपर का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी जारी हो चुका है। प्लस उसी के साथ में पदों को बढ़ाने को लेकर के हमारे जो युवा है वो युवा काफी दिनों से इसके संघर्ष में लगे हुए थे कि रेट के जो पद है, जो कटौती की गई है, उन पदों को बढ़ा करके आप लोग वापस से उन पदों को वहीं पे ला करके रखा जाए जो पदों के लिए पहले भर्ती घोषित की गई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं कि आपके पदों को बढ़ाने को लेकर के किस प्रकार से क्या क्या स्टेटमेंट आया है और आप लोगों के जो रेट के जो प्रार्थी है उन लोगों के द्वितीय पेपर को लेकर के क्या स्टेटमेंट आया है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा होगी, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सियासी सत्ता की नाकामी को देखते हुए एक जो भर्ती है वो काफी लंबे समय तक चलने वाली भर्ती, रेट की भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेट के पदों के अंदर जो कटौती की गई है उन कटौती को लेकर के हमारे जो युवा है वो राजस्थान से लेकर के गुजरात तक कितना लंबा जो संघर्ष है वो संघर्ष किया सरकार के खिलाफ। लेकिन उसके बाद में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी ने बोला कि आप लोगों की जो रेट है वो रेट के पदों को बढ़ाने को लेकर के हम लोग मीटिंग करेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों ने 9 तारीख को जो मीटिंग है वो मीटिंग की, लेकिन मीटिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कंक्लूजन है वो निकल करके नहीं आया। फिर उसके बाद में 11, फिर 14, फिर 15 और फिर कल भी इसको लेकर के जो वार्तालाप है वो वार्तालाप हुई थी कि रेट के पदों को बढ़ाने को लेकर के सरकार किस प्रकार से क्या क्या कर रही है। इसको लेकर के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी ने जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिया है कि आप लोगों के जो पद है उन पदों को बढ़ाकर यथावत करके आप लोगों का जो द्वितीय पेपर है वो द्वितीय पेपर परिपूर्ण करवाया जाएगा। और जो आप लोगों के जो पद है उन पदों में कटौती को लेकर के जो युवा परेशान हो रहे हैं उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जो पद है वो पद यथावत होकर के वापस जितने पदों में कटौती की गई है उतने पदों को वापस से यथावत करके आपके जो द्वितीय पेपर है उस द्वितीय पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं जो प्रार्थी रेट के अंदर जो प्रथम पेपर है वो पास करके रेट का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो रेट का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कब रिलीज होगा। उन लोगों के लिए भी बोला है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगा। रेट का जो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर पात्रता सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी आपका 28, 29 या 30 तारीख तक है वो जारी कर देंगे। प्लस उसके बाद में जो द्वितीय पेपर को लेकर के भी काफी लोग चिंतित है कि हमारा जो द्वितीय पेपर है उस द्वितीय पेपर की जो डेट है उस डेट को लेकर के अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट निकल करके नहीं आया। तो आप लोगों के लिए बोला है कि आपका जो प्रथम पेपर है वो प्रथम पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया गया था, लेकिन आपका जो द्वितीय पेपर है वो द्वितीय पेपर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। तो वहां से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला था और उसी के साथ में अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है हरिप्रसाद जी शर्मा, उनके द्वारा भी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट निकल करके आया है। पहले आप लोगों की जो डेट थी वो डेट फरवरी के अंदर फिक्स की गई थी कि आपकी जो परीक्षा है 4 फरवरी को कंडक्ट करवाई जाएगी, लेकिन इसमें कुछ संशोधित करने को लेकर के भी वार्तालाप चल रही है, क्योंकि अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से परिपूर्ण रूप से जो दस्तावेज है वो दस्तावेज अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के पास नहीं पहुंचे। ना तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक जो रेट के पात्रता वाले है उनका सर्टिफिकेट रिलीज किया और अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के पास किसी भी प्रकार की कोई भी जो जानकारी है आगे के पेपर को करवा के अभी तक नहीं पहुंची है। इसको लेकर के उन्होंने बोला है कि जो आपकी जो जानकारी है अगर पूर्ण रूप से आपके सर्टिफिकेट रिलीज करने के बाद में आपकी जानकारी अगर अधीनस्थ बोर्ड के पास आएगी तो हम लोग उसके बाद में आप लोगों का जो पेपर है वो पेपर फरवरी में, और अगर फरवरी में कंडक्ट नहीं करवा पाए किसी कारणवश तो आपका पेपर मार्च या अप्रैल तक पूर्ण रूप से कंडक्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका जो द्वितीय पेपर है वो द्वितीय पेपर अप्रैल तक पूर्ण रूप से कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी 1 या 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जो द्वितीय पेपर है वो द्वितीय पेपर की डेट किस प्रकार से और कब डिसाइड करेंगे वो भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आप चैनल के साथ में जुड़ना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।